आवर अर्थ इन स्पेस। इस चैप्टर में हम देख रहे थे रोटेशन के बारे में, ठीक है। तो रोटेशन क्या होता था, अर्थ की अपनी जगह पे घूमना क्या होता था, रोटेशन होता था, ठीक है। और अर्थ का सन के चारों ओर घूमना क्या होता था, रिवोल्यूशन होता था, ठीक। एक बार यहाँ पे आप डायग्राम देख लीजिए, ये क्या है, ये सन है, ठीक है। हम जानते हैं कि इसके चारों तरफ पृथ्वी जो है वह चक्कर लगाती है, मतलब अर्थ चक्कर लगाता है, ठीक है। ये अर्थ हो गया, ये इसके चारों तरफ चक्कर लगाता है, ठीक। तो ये क्या प्रोसेस होता है, जो इसका चारों तरफ घूमना होता है, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है रिवोल्यूशन, ठीक। लेकिन इसके साथ साथ हम ये भी पढ़ चुके हैं अपने पिछले वीडियो में कि अर्थ जो है वो अपनी जगह पे भी घूमता है, इसके चारों ओर घूमने के साथ साथ, मतलब ये अपनी जगह पे भी घूमेगा और सन के चारों ओर भी घूमेगा। जब वो अपनी जगह पे घूमेगा तो उसे हम क्या कहेंगे, रोटेशन कहेंगे, और जब सन के चारों ओर घूमेगा तो उसे क्या कहेंगे, रिवोल्यूशन कहेंगे। रोटेशन और रिवोल्यूशन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम देखेंगे डे एंड नाइट। जो डे एंड नाइट हमारा होता है वो अर्थ के रोटेशन की वजह से होता है, मतलब अर्थ के अपनी ही जगह पे अपनी ही एक्सिस के घूमने के वजह से होता है। तो चलिए देखते हैं डे एंड नाइट के बारे में। आवर अर्थ स्पिन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। हमारी पृथ्वी जो है वह पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, ठीक है, पश्चिम से पूरब घूमती है, इसको याद रखिएगा। इट टेक्स अबाउट 24 आवर टू कंप्लीट वन रोटेशन। और अर्थ को अपना एक रोटेशन यानी अपनी जगह पे घूमने में 24 आवर लगता है, यानी 24 घंटे लगते हैं। दिस मेक्स ए कंप्लीट डे। और 24 घंटे में एक पूरा दिन कंप्लीट होता है, ठीक है। तो इस तरीके से एक पूरा दिन कंप्लीट हो जाता है। द अर्थ रोटेट कॉन्टिन्यूसली। और अर्थ लगातार घूमता रहता है। While rotating on its axis, the Earth also continues to revolve or move round the sun. अर्थ अपनी जगह पे घूमने के साथ साथ वह सन के चारों तरफ भी घूमता है। Therefore, at any time only half of the Earth faces the sun. तो इस वजह से क्या होता है कि केवल एक ही हिस्सा उसका सन की तरफ आता है। जब पृथ्वी अपनी जगह पे भी घूम रही है, ठीक है, और सन के चारों ओर भी घूम रही है, तो सन के चारों ओर घूम रही होगी और अपनी जगह पे भी घूम रही होगी, तो सिर्फ पृथ्वी का क्या होगा, एक ही हिस्सा जो होगा वह सन की तरफ आएगा और एक हिस्सा सन से पीछे चला जाएगा, ठीक है। यानी एक हिस्से पे सन की लाइट पड़ेगी और एक हिस्से पे नहीं पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे आप क्लियर है। सो दिस हाफ ऑफ द अर्थ हैज डे। तो उस आधे भाग पे क्या होगा, दिन होगा। वाइल एट सेम टाइम द अदर हाफ विच अवे फ्रॉम द सन हैज नाइट। और दूसरा भाग जो कि सन से दूर हो जाएगा उस पर क्या होगा, रात होगा, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कुछ जगहों पे दिन होता है तो कुछ जगहों पे रात होगा। आप सुनेंगे कि कुछ देशों में दिन होता है तो कुछ देशों में रात होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा यहाँ पे समझिए। मान लीजिए ये है सन, ठीक है, इसके चारों तरफ जो पृथ्वी है वो घूमती है, ठीक है, और अपनी जगह पे घूमती है, ठीक। मान लीजिए सन इस तरीके से, ये अर्थ यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे सन है, ठीक। तो इस तरीके से ये अपनी जगह पे घूम रही होगी, ठीक। ये इसका एक पार्ट मान लीजिए, ये दूसरा पार्ट मान लीजिए, ठीक। मान लीजिए ये फर्स्ट पार्ट है, ठीक। अभी इस फर्स्ट पार्ट पे रोशनी पड़ रही है तो इस फर्स्ट पार्ट में क्या होगा, डे होगा, ठीक। फिर उसके बाद से क्या हुआ, पृथ्वी घूमते घूमते यहाँ पे आई, ठीक, घूमते घूमते यहाँ पे। अब क्या हुआ, ये दूसरा पार्ट यहाँ आ गया, पहला पार्ट यहाँ आ गया। तो अब की बार क्या होगा, इस दूसरे पार्ट पे रोशनी पड़ेगी, ठीक है। तो जब इस पे रोशनी पड़ेगी तो यहाँ पे दिन हो जाएगा और यहाँ पे रात हो जाएगा। तो इस तरीके की ये साइकिल लगातार चलती है, ठीक है। और इसको ये एक रोटेशन कंप्लीट करने में यानी अपनी जगह पे घूमने में इसको 24 आवर लगता है, यानी एक दिन कंप्लीट करता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से दिन और रात होता है। आगे देखिए रिवोल्यूशन, ठीक है। तो दिन रात किसकी वजह से होता है, अर्थ के रोटेशन की वजह से होता है। अगला टॉपिक है रिवोल्यूशन। रिवोल्यूशन, द अर्थ मूव्स राउंड द सन इन ए फिक्स्ड पार्ट इज कॉल्ड इट्स ऑर्बिट। अर्थ जो है एक फिक्स्ड पार्ट पे घूमती है, ठीक है, एक निश्चित पार्ट पे घूमती है। कहाँ पे, सन के चारों ओर। सन के चारों ओर तो जो अर्थ है वह एक निश्चित पाथ पे घूमती है, ठीक है। क्योंकि ये अगर सन है, ये अर्थ है, तो ये क्या अर्थ इसी पे घूमेगी ना, ऐसा तो नहीं होता यहाँ गई फिर यहाँ आ गई फिर यहाँ आ गई फिर यहाँ आ गई। उसके लिए एक निश्चित रास्ता बना हुआ है, ये इसी रास्ते पे चलेगी, ठीक है। वही फिक्स्ड पार्ट उसका क्या कहलाएगा, ऑर्बिट कहलाएगा। दस रिवोल्यूशन इज डिफाइंड एज द मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन इन इट्स ऑर्बिट। तो इस तरीके से रिवोल्यूशन को डिफाइन किया जा सकता है, उसकी डेफिनेशन दी जाती है कि मूवमेंट ऑफ अर्थ, ठीक है, ये सन है, मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन, ठीक है, इन इट्स ऑर्बिट यानी अपनी ऑर्बिट पे, ठीक है। फिक्स्ड पार्ट, इन इट्स फिक्स्ड पार्ट क्या कहेंगे, ऑर्बिट कहेंगे, ठीक है। मूवमेंट ऑफ अर्थ मतलब इस अर्थ का मूवमेंट, ठीक है, अराउंड द सन, सन के चारों तरफ,
इन इट्स ऑर्बिट, उसकी ऑर्बिट में, मतलब उसकी एक ऑर्बिट बनी हुई है, उसी ऑर्बिट में वह घूमेगा, यही क्या कहलाएगा, रिवोल्यूशन कहलाएगा। इट टेक्स अबाउट 365 डेज फॉर अर्थ टू कंप्लीट वन रोटेशन, और सॉरी रिवोल्यूशन दिया है। इसके बाद दिया है कि ये सन हो गया ना, ये अर्थ को पूरी एक, यहाँ से अगर अर्थ अपना चक्कर लगाना शुरू किया तो इसको ये चक्कर कंप्लीट करके वापस आने में 365 डेज लगती है, यानी 365 दिन लगता है। और इस तरह से क्या होता है कि एक ईयर कंप्लीट होता है, एक साल बनता है, ठीक है। एक दिन रात कैसे होता है ये आपको पता चले, एक दिन कैसे बनता है, वो अपनी जगह पे घूमता है तो एक दिन बनता है, और जब वो सन के चारों ओर घूम के अपने चक्कर को पूरा करता है तो एक साल बनता है, ठीक है। एक साल जो बनता है, ठीक, तो उसमें अलग अलग सीज़न भी आते हैं। तो रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ की वजह से ही क्या होता है कि सीजन चेंज होता है, और रोटेशन की वजह से क्या होता है, दिन और रात होता है। तो इसको आप अच्छे से याद रखिएगा कि अर्थ का अपनी जगह पे घूमना, अपनी एक्सिस पे घूमना रोटेशन कहलाएगा, और रोटेशन की वजह से दिन और रात होता है, ठीक है। लेकिन अर्थ का सन के चारों ओर घूमना, ठीक है, एक फिक्स्ड पार्ट पे, जिसको हम ऑर्बिट कहेंगे, वो कहलाएगा रिवोल्यूशन, ठीक है। और रिवोल्यूशन की वजह से सीजन में चेंजेस होता है, ठीक है। रिवोल्यूशन की वजह से, रिवोल्यूशन जब कंप्लीट होता है तो एक ईयर कंप्लीट होता है और उसमें 365 डेज लगते हैं, और रोटेशन में 24 आवर लगता है, और वहाँ पर एक दिन कंप्लीट होता है, ठीक है। तो इन दोनों को आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इन दोनों के बारे में आप अच्छे से अपने भी पढ़िएगा तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू।